अब हम आते असल कहानी की तरफ कि ये कहानी है क्या और इसमें किन किन लोगों के नाम शामिल हैं। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन होती है करप्शन की, ये जो कहानियाँ होती ये लीक कैसे होती हैं, ये जो करप्शन की कहानियाँ होती हैं ये लीक कैसे होती हैं, ये पेंडोरा बॉक्स की शक्ल कैसे इख्तियार कर लेती हैं। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि ये डाटा इकट्ठा कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ से इनको डाटा मिलता है। बहुत से मुल्क हैं, बहुत से मुल्कों की पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं, बहुत से मुल्कों के अंदर कवानीन बदलते रहते हैं, बहुत से मुल्कों के अंदर इंटेलिजेंस होती हैं जो इंटेलिजेंस ख़बरें लीक कर देती हैं या बेच देती हैं। तो सहाफ़ियों की एक तंजीम बनी हुई है जिसको ICIJ कहते हैं। वो क्या करती है, वो इस सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद मुख्तलिफ़ सोर्सेज से उनको इन्फॉर्मेशन ख़रीदनी भी पड़ती है। इन्फॉर्मेशन ख़रीदने के बाद, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। और ये काम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं किया जाता, ये काम एक लंबे अरसे के लिए किया जाता है और वो एक लंबे अरसे से इस काम के ऊपर लग जाते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर उन्होंने अपने सहाफ़ी रखे होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। बेसिकली उनके लिए काम नहीं करते, उनको सिर्फ डाटा प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं। उनके जो डाटा इनको ICIJ प्रोवाइड करती है, ये उस डाटे के मुताबिक इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। तो ICIJ जो है उसने हर मुल्क के अंदर सहाफ़ी हैं, उनको वो डाटा दे दिया इकट्ठा करके कि आपके मुल्क के अंदर ये लोग हैं, ये अहम ओहदों पे लोग हैं, ये उनका एड्रेस है, ये वो काम करते हैं, ये उनके लिए उनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये उनके रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। आप इस इन्फॉर्मेशन को उनके पास से डिक्लेयर करवाएं कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है या ये इन्फॉर्मेशन गलत है। उनको ये सवाल नामे पहुंचा दें। बेसिकली ये जो सहाफ़ी होते हैं, ये जिन दो सहाफ़ियों का नाम आ रहा है, मैं आगे चल के उनका जिक्र करता हूँ डिटेल से साथ। ये जिन दो सहाफ़ियों का नाम आ रहा है, इन दो सहाफ़ियों का बेसिकली काम सिर्फ इतना ही था कि जो क्वेश्चनों के पलंदे इनको मुहैया किए गए, इन्होंने सिर्फ उनको आगे जाके तो जिन जिन के नाम थे उन तक डिलीवर करना था और उनसे जवाब लेना था। वो जवाब दे दें तो ठीक है, ना भी दें तो इनका काम उधर ख़त्म हो गया। अब ये क्या करते हैं कि जब इनको वो डाटा देते हैं और जिन जिन के नाम आते हैं, ये उनको वो देने के बाद जवाब लेने के पाबंद होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर क्या होता है कि ये जो सहाफ़ी काम कर रहे होते हैं, ये उसको एक प्री प्लान्ड स्टोरी की शक्ल में दे देते हैं, उसको बना लेते हैं और उसके अंदर से छोटी छोटी शोशे जो हैं वो छोड़ते रहते हैं कि जी इसके अंदर ये लोग करप्शन में मुलव्वस हो गए। लेकिन इस चीज़ की तो कन्फर्मिटी अभी हुई नहीं होती कि करप्शन हुई कहाँ कहाँ है और किस किस ने की है, किधर किधर की है। ये तो सारी इन्फॉर्मेशन बाद में इकट्ठी होके आनी होती है, तो ये पहले ही उसको करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये पेंडोरा बॉक्स अभी मुकम्मल तौर पर खुला नहीं, तो हमारे जो PMLN के एक रहनुमा है एहसन इकबाल साहब, उन्होंने इमरान खान साहब से इस्तीफ़े की डिमांड करनी शुरू कर दी कि वज़ीर आज़म साहब को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो बात ये है कि जब पेंडोरा बॉक्स अभी खुला नहीं, मुकम्मल तौर पर उसके डॉक्यूमेंट्स अभी शाया ही नहीं हुए, उसकी इन्फॉर्मेशन को अभी परखा जा रहा है, तो आप पहले ही इस्तीफ़े की डिमांड करनी शुरू कर देते हैं। वज़ीर आज़म साहब की जो बात है, उनका जो नाम इस पेंडोरा बॉक्स से जुड़ रहा है, वो उसकी वजह सिर्फ एक चीज़ है कि उनका जो घर है ज़मान पार्क में, उस घर की 3 डायरेक्शनें हैं। यानी कि जो ज़मान पार्क है उसकी 3 डायरेक्शनें हैं, उसके 3 रास्ते हैं, 3 सिमतें हैं जहाँ जहाँ से लोग उसके एंटर होते हैं। तो सिमतें अलग अलग होने की वजह से जो उधर घर हैं उनके नंबर सेम है, और नंबर सेम होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम जो है वो इस स्कैंडल में आ रहा है। तो जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम इस स्कैंडल के साथ जोड़ा ही थर्ड लिंक से जा रहा है, यानी कि उनको कोई चीज़ मिली नहीं, तो उन्होंने घर के जो नंबर हैं वो सेम करके तो उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म का नाम आ गया पेंडोरा बॉक्स में, तो वज़ीर आज़म साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे काम करते हैं और फिर क्या करते हैं जी कि ये इस्तीफ़े की डिमांड करनी शुरू कर देते हैं। ना इन्फॉर्मेशन को परखते हैं, ना उसको देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, सिर्फ ये देखते हैं कि वज़ीर आज़म का नाम इसके साथ आया है तो वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दे। तो अब इनकी ये इस तरह चलती रहती है। एहसन इकबाल साहब ने कहा जी कि वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब उन्होंने ये जो बात जिन 2 सहाफ़ियों की वजह से की, उमर चीमा और फ़हद दुरानी, तो ये समझते हैं
कि ये जो इन्फॉर्मेशन सारी बनाई है ये इन दो सहाफ़ियों ने बनाई है और इन्होंने शाया की है। तो ऐसा तो बिल्कुल होता ही नहीं। इन्फॉर्मेशन तो सारी इन कोई एजेंसीज़ और वो जो ICIJ अदारा है, जो सहाफ़ियों की एक तंजीम बनी हुई है, वो सारी प्रोवाइड करती है। तो अगर इनके पास इन्फॉर्मेशन होती, ये जो दो सहाफ़ी हैं उमर चीमा और फ़हद दुरानी, तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का नाम जोड़ा जा रहा है, तो ये प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अगर इनके पास सबूत होते, एविडेंस होते, तो ये उस चीज़ को तो बहुत पहले ही शाया कर देते कि जी वज़ीर आज़म साहब का नाम करप्शन में आ गया। तो PMLN को बजाय इसका इंतज़ार करने के वो तब ही वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मांगती। तो जो ज़मान पार्क के घर हैं, जिन दो घरों का इस पंडोरा बॉक्स में ज़िक्र आ रहा है बार बार, वो दो घर जो है उनमें से एक है जो वो फरीदुद्दीन का है। अब उसके घर का जो नंबर है और जो दूसरा घर है और जो वज़ीर आज़म का घर है ज़मान पार्क में, उनके नंबर सेम है और सेम नंबर होने की वजह से वो ये समझ रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म का नाम आ गया। तो जो फरीदुद्दीन साहब हैं, जब उनसे सवालात किए गए, क्योंकि नाम तो उनका आया था, नाम तो वज़ीर आज़म का आया ही नहीं था, तो उनसे जब सवालात किए गए कि ये जी आपकी ऑफशोर कंपनियाँ दो, आप इनको मानते हैं? उन्होंने कहा जी हम उनको मानता हूँ, मैंने ये कंपनियाँ बनाई थी और मैं ही इनका बेनिफिशरी हूँ। तो इसका जवाब तो उन्होंने दे दिया कि ये कंपनीज तो उनकी हैं। तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि करप्शन इन्होंने की है, इनका नाम आया, इनका इस्तीफ़ा देना चाहिए, ये सरासर गलत है। फरीदुद्दीन साहब से और सवालात किए गए कि आप इमरान खान साहब को जानते हैं? उन्होंने कहा जी मैं जानता हूँ। उनसे दूसरा सवाल किया गया कि आप उनसे मिले हैं? उन्होंने कहा जी मैं उनसे मिला नहीं हूँ। फिर उनसे सवाल किया गया कि आपने ये जो कंपनीज़ बनाई हैं ये आपने बनाई हैं? उन्होंने कहा जी मैंने खुद बनाई हैं। फिर उनसे सवालात किया गया कि आपकी कंपनीज़ के नाम क्या हैं? तो उन्होंने अपनी कंपनीज़ के नाम बताया, जिनकी कंपनी का नाम था लॉ गेट इन्वेस्टमेंट और दूसरी हॉक्सफील्ड लिमिटेड। ये दो कंपनियां थी फरीदुद्दीन साहब की, जिनको जोड़ा जा रहा है। इसके जवाब में चंद दिन पहले ये ख़बर चली थी, ये जो मैंने आपको बताई है ज़मान पार्क वाली, ये चंद दिन पहले खबर चली थी। और इसके जवाब में वज़ीर आज़म के मशीर हैं जो शहबाज गिल साहब, उन्होंने एक अच्छी खासी इनकी छतरोल की। इनको ये बताया कि आपने ये जो एक बड़ी लंबी चौड़ी तफसील ला के बताई है कि जी वज़ीर आज़म ने करप्शन की है, ज़मान पार्क में उनका जो घर है वो करप्शन है, उनकी ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं, ये हो गया वो हो गया, तो इन्होंने करप्शन की है। तो करप्शन निकली नहीं, करप्शन तो निकली नहीं। तो ज़मान पार्क में जो घर है उसकी डिटेल जो सारी थी, तफसील, वो शहबाज गिल साहब ने ला के इनको दे दी। अगर कोई इमरान खान की ऑफशोर कंपनी खुली, और मुझे याद है कि उनकी कंपनी खुली भी थी जिसका उनके ऊपर केस चला था, और वो इमरान खान साहब का ज़ाती पैसा था जिससे उन्होंने बनाई थी। ज़ाती पैसा उन्होंने कैसे कमाया कि वो क्रिकेट खेलते थे, कमर्शियल करते थे मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर, उसके बाद वो कमेंट्री करते थे। उन्होंने तो अपना पैसा इन सारे सोर्सेज से कमाया और इसकी सारी मनी ट्रेल भी दी। जबकि दूसरी तरफ ये जो कंपैरिजन करती है नवाज शरीफ साहब की करप्शन का, तो नवाज शरीफ साहब ने जो करप्शन है उन्होंने तो अपना कोई सोर्स पेश नहीं किया, आज तक नहीं कर सके। और जब भी उनसे सोर्स मांगा गया वो फ़लाँ 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 करके जो है वो केस को बंद करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब का एक ही वीक पॉइंट था, उनका जो चंदा आता था, तो चंदा आता था शौकत खानम के लिए, उसका एक अलग बोर्ड बना हुआ था। तो चंदा सारा तो वो बोर्ड इस्तेमाल करता है, इमरान खान साहब का इससे तो लिंक ही नहीं बनता। तो शौकत खानम का जो चंदा आता है वो तो लोगों के ऊपर लगता है। अगर एक चीज़ लोगों के ऊपर लग ही नहीं रही तो लोग कैसे चंदा बार बार देंगे? हमसे ही अगर कोई बंदा आके मोहल्ले की ऑर्गेनाइजेशन वाला चंदा मांगता तो हम भी नहीं देंगे। अगर वो लोगों के ऊपर लगा ही नहीं रहे तो हम उसको देंगे ही नहीं। तो सेम एज़ इट इज़ ये था कि वज़ीर आज़म साहब ने ये जो चंदा इकट्ठा किया, अगर ये शौकत खानम के ऊपर गरीबों के ऊपर खर्च ही नहीं हुआ तो फिर तो वज़ीर आज़म साहब ने करप्शन की और फिर इनको चंदा भी नहीं था देना चाहिए लोगों को। लोग तो आज भी चंदा दे रहे हैं और आज भी शौकत खानम चंदे के ऊपर ही चल रहा है। तो ये चीज़ है कि इन दोनों की करप्शन का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ये बिल्कुल अपोजिट साइड्स हैं, एक इधर है दूसरी इधर है, दोनों को आपस में मिलाया ही नहीं जा सकता। और अगर अब इस स्कैंडल के अंदर ये जो पंडोरा बॉक्स चल रहा है, इसके अंदर अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की सच में कोई ऑफशोर कंपनी निकल आती है तो ये हमारे लिए और हमारी इस कौम के लिए, ये जो पाकिस्तानी कौम है,
इसके लिए एक बहुत बड़ा डचका होगा, और सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं, जो दूसरे ममालिक हैं जो इमरान खान की मिसालें देते हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा दचका होगा कि अगर वज़ीर आज़म साहब की ऑफशोर कंपनी निकल आती है। तो ये तो बात की चीज़ है कि पेंडोरा बॉक्स जो आया है उसको जब मुकम्मल तौर पे रीड किया जाएगा, उसकी जब तह तक जाया जाएगा, फिर हमें इस सारी चीज़ों का पता चलेगा। लेकिन उसकी जो शॉर्ट समरी आई है, जो उसका शॉर्ट एक डॉक्यूमेंट्स आए हैं, ये जो आया है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये किन लोगों पर मुश्तमिल टीम थी जिन्होंने ये काम किया और ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, और इस डॉक्यूमेंट की वर्थ क्या थी, इस डॉक्यूमेंट की लिमिट क्या थी, ये डॉक्यूमेंट्स है क्या थे, ये सारा आपको मैं अभी इस चीज़ में बताता हूँ। ICIJ ने 11.9 मिलियन लीक होने वाली दस्तावेज़ात जारी की हैं, 11.9 मिलियन, ताकि आलमी रहनुमाओं और दीगर की मालियाती राजदारी को बेनकाब किया जा सके, जो कि 7वें और अब तक की सबसे बड़ी लीक है। यानी कि 2016 के जो पनामा पेपर्स आए थे और 2010 की जो विकी लीक्स थी उससे भी ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। इन्होंने बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग की जिसके अंदर 117 ममालिक के 150 से ज़ायद मीडिया आउटलेट्स, जिनके 600 से ज़ायद सहाफ़ी, जिनमें पाकिस्तान से 2 सहाफ़ी थे जिनका मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेंडोरा बॉक्स में एक्चुअली नाम आए किन किन पाकिस्तानियों के हैं। 700 पाकिस्तानियों का नाम आया इस स्कैंडल में, 700, जिनमें जर्नल्स भी हैं हमारे, कुछ रिटायर्ड आर्मी वर्कर्स हैं जो मिलिट्री के बंदे हैं, कुछ पब्लिक वर्कर्स हैं यानी कि जो सियासतदान हैं, कुछ हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ हमारे बिजनेसमैन हैं, कुछ हमारे मीडिया पर्सनस हैं, कुछ हमारे मीडिया चैनल्स के मालिकान हैं, और कुछ अहम तरीन शख्सियात हैं हमारे मुल्क की, और गवर्नमेंट ऑफिशल्स भी शामिल हैं उनमें हेड ऑफ़ स्टेट्स भी शामिल हैं। तो ये इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है, यानी कि 700 लोगों की एक फहरिस्त है जिसके अंदर चंद के आपको मैं नाम बता देता हूँ जिनका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस गवर्नमेंट के साथ या प्रीवियस गवर्नमेंट्स के साथ तल्लक बनता है। इनमें जो सर फहरिस्त है सबसे पहले वो शौकत फयाज़ अहमद तरीन साहब का नाम आ रहा है, यानी कि जो इस टाइम पे हमारे फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सर फहरिस्त उनका नाम है। उन्हें इलाही ये भी हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, यानी कि हमारे वफाकी वज़ीर हैं पानी के, इनका नाम आ रहा है। शर्जील मेमन साहब पीपल्स पार्टी के, इनका नाम है। पंजाब के सीनियर मिनिस्टर हैं अब्दुल अलीम खान, उनका नाम आ रहा है। वकार मसूद हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पहले एडवाइज़र रह चुके हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला मसूद, उनका नाम आ रहा है। अली डार इसहाक डार साहब के बेटे का नाम आ रहा है। फैसल वावडा का नाम आ रहा है। उमर बख्तियार का नाम आ रहा है जो भाई हैं फेडरल मिनिस्टर खुसरो बख्तियार के, उनका नाम आ रहा है। अदनान अफरीदी का नाम आ रहा है जो MD हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, उनका नाम है। अली जहांगीर सदीकी हैं, आरिफ नकवी हैं, आरिफ शफ़ी बिजनेसमैन हैं, ये बहुत बड़े पाकिस्तान के, उनका नाम है। आरिफ उस्मानी हैं, ये प्रेसिडेंट है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उनका नाम आ रहा है। आसिफ हफीज़ हैं, ये भी एक बहुत बड़े मर्चेंडाइज़र हैं, इनका नाम आ रहा है। बशीर दाऊद, ये भी एक पाकिस्तान के बहुत बड़े ताजर हैं, उनका नाम आ रहा है। मुनीर शेख, ये दीन ग्रुप के मालिक हैं, उनका नाम आ रहा है। शुएब शेख साहब एग्जैक्ट ग्रुप के CEO हैं, उनका नाम आ रहा है। तारिक सईद सेगल ग्रुप के मालिक हैं, उनका नाम आ रहा है। तारिक शफ़ी, ये भी एक पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनका नाम आ रहा है। अब पाकिस्तान के जो मिलिट्री के लोग हैं, जो मिलिट्री फैमिलीज़ जिनका डायरेक्टली इनके साथ ताल्लुक़ है पेंडोरा बॉक्स के साथ, उनके नाम भी सुन लें। परवेज़ मुशर्रफ साहब के सीनियर मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफ़तुल्ला शाह, ये सर फहरिस्त हैं कि उन्होंने लंदन में अपार्टमेंट ख़रीदा ऑफशोर कंपनी से, यानी कि जो उन्होंने ऑफशोर कंपनी बनाई, मुल्क से जो करप्शन करके पैसा बाहर पहुंचाया, उससे ऑफशोर कंपनी बनाई और उस ऑफशोर कंपनी से लंदन में अपार्टमेंट ख़रीदा। उसके बाद ISI हमारा जो इंटेलिजेंस का अदारा है, उसके जो DG रह चुके हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के, मेजर जनरल नुसरत नईम, उनका नाम आ रहा है कि उनकी भी एक ऑफशोर कंपनी निकली है। वो कंपनी उनके नाम पे है और उन्होंने कहा जी ये मेरे दोस्त ने बनाई है कंपनी, लेकिन मैंने ये कंपनी कभी भी यूज़ या कभी भी इस्तेमाल नहीं की। लेकिन उन्होंने इसकी एग्जिस्टेंस से कभी भी इनकार नहीं किया
उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। और ये उन्होंने कहा जी मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद 2009 में अपने दोस्त के मशवरे पे ये ऑफशोर कंपनी बनाई थी। उसके बाद NLC यानी कि नेशनल लॉजिस्टिक सेल, उनके जो फॉर्मर DG रह चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल अफजल मुजफ्फ़र, उनका बेटा हसन मुजफ्फ़र, उसकी एक ऑफशोर कंपनी निकली है। ये वही जनरल हैं जिनको नेशनल लॉजिस्टिक सेल में करप्शन करने की बिना पर सज़ा दी गई थी। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड राजा नादिर परवेज़ का नाम आ रहा है। उसके बाद आहद हटक, ये बेटे हैं एयर चीफ मार्शल अब्बास हटक के, उनकी कंपनी आ रही हैं ऑफशोर। उसके बाद उमर हटक, ये भी उनके बेटे हैं चीफ मार्शल अब्बास हटक के। ये चंद अहम लोग हैं जिनके नाम इस पेंडोरा बॉक्स में आ रहे हैं, उन 700 में ये भी शामिल है। तो अब इन्होंने जो जो करप्शन की है, जो जो इन्होंने करप्शन के स्कैंडल्स बनाए हैं, इसको हमने देखना होगा कि ये अब कैसे डिस्क्लोज़ होते हैं। सबसे पहले इस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा इम्तिहान अब आया है वो ये है पेंडोरा बॉक्स। अगर तो पेंडोरा बॉक्स के साथ हमारी ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जिनका एजेंडा ही ये रहा हुआ है कि मेरा एजेंडा के करप्शन फ्री पाकिस्तान, और वो पूरी दुनिया को ये कहते थक गए हैं और पूरी दुनिया से ये डिमांड करते थक गए हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के करप्शन का पैसा बाहर के मुल्कों में पड़ा हुआ है वो उन मुल्कों को वापस कर दें। ये अब उनका एक चैलेंज है, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस करप्शन के स्कैंडल को कैसे डील करते हैं। तो अगर उन्होंने इस करप्शन के स्कैंडल को जो है वो PMLN की तरह किया तो फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो एजेंडा था वो तो ख़त्म हो गया। उस एजेंडे पर तो इन्होंने कोई काम ना किया फिर। और अपने एजेंडे को अब प्रूव करने के लिए ये PTI के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उनका ये अब इम्तिहान है। और अब हमें देखना है कि वो इस इम्तिहान में कामयाब होते हैं कि नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कैबिनेट है उसके अंदर के जो लोग आए हैं जिनके नाम, अब उन्होंने ट्वीट्स करने शुरू किए हैं। उनके कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं, जिस तरह शौकत तरीन साहब ने ट्वीट्स किया जी कि मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैंने जो ऑफशोर कंपनीज़ बनाई वो बहुत पहले की बनाई हुई हैं और वो मेरी डिक्लेयर्ड है। इसी तरह फैसल वावडा साहब भी कह रहे हैं कि मेरी जो ऑफशोर कंपनी है वो डिक्लेयर्ड है। ड्यूल नेशनैलिटी है जो, उसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की, लेकिन ड्यूल नेशनैलिटी के ऊपर अब इनसे सवालात होंगे। खुसरो बख्तियार साहब हैं, वो भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं कि मैंने कोई करप्शन किया। तो ये तो सारे कहेंगे कि हमने करप्शन नहीं की, लेकिन एक्चुअली जो सवाल है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से होगा कि आपके नीचे आपके साथ के लोग करप्शन में मुलव्वस रहे हैं, करप्शन करते रहे हैं आपके साथ मिल के, आपको पता ही नहीं चला, आपको कुछ इल्म ही नहीं हुआ, आपके सोर्सेज इतने वीक थे कि आपको पता ही नहीं चला है। वो ये बाहर ऑफशोर कंपनीज़ बनाते रहे हैं और उधर पैसे भेजते रहे हैं। एक तरफ आप बात करते रहे हैं कि मुल्क के पैसे, हमारे मुल्कों के जो गरीब मुल्क हैं उनके पैसे वापस कर दें, दूसरी तरफ आपके नीचे से ही पैसे बाहर जाते रहे हैं। तो अब इस स्कैंडल का और इस सारे मामले का आपको खुद ही जवाब देना होगा। तो जब तक आप इस चीज़ का जवाब नहीं देंगे, एक चीज़ आपने आप कर दी है और इसके अलावा आप कर भी कुछ नहीं सकते। आपने कह दिया कि जी FBR और नैब ये मामला देखेगी। अब ये मामले तो वो देखेंगे, मामला तो वो पहले भी देखते हैं पनामा पेपर्स का, लेकिन उस मामले भी हमने देखा कुछ भी नहीं बना, ना कोई पैसा मुल्क में वापस आया है, ना किसी को सज़ा हुई है। लेकिन अगर आप इस मकसद में अब नाकाम हुए, ये जो सवाल आपके ऊपर लटक रहा है इसमें आप नाकाम हुए, तो ये आपका सियासी करियर ख़त्म कर देगा। हम नहीं चाहते कि आपका सियासी करियर ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर इस स्कैंडल को आपने सही तरह ना चलाया, ये जो पेंडोरा बॉक्स खुला है, तो आपकी जो सियासत है उसके अंदर ये वो कहते हैं ना लास्ट नेल इन दी कॉफिन, तो वो ही आपके साथ फिर होगा। लास्ट नेल इन दी कॉफिन ही होगा आपके साथ। नाज़रीन, देखते हैं कि ये पेंडोरा बॉक्स आगे क्या क्या रूह तैयार करता है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।